आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं अभिनेता परीक्षित साहनी। चाहे लख छुपाइए ओए अखां लख चुका के चलिए ते पला लख बचाइए। इश्क और मुश्क कदे ना छुपदे चाहे लख छुपाइए अखां लख चुका के चलिए पल्ला लख बचाइए। इश्क है सच्चे रब दी रहमत हो इश्क है सच्चे रब दी रहमत इश्क तो क्यों शर्माइए चढ़ दे चंद ने चढ़ के रहना ओए चढ़ दे चंद ने चढ़ के रहना कान पर दे पाइए कान पर दे पाइए। जगया 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 करे इश्क छुपण नहीं लगया ओए जगया 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 करे इश्क छुपण नहीं लगया। दुनिया दी इस भीड़ दे अंदर हाँ ते दुनिया दी इस भीड़ दे अंदर जे कोई अपना पाइए अपने खुश किस्मत कहिए रब दा शुक्र मनाइए। दुनिया दी इस भीड़ दे अंदर जे कोई अपना पाइए अपने नू खुश किस्मत कहिए ते रब दा शुक्र मनाइए। दिल बदले दिल मिले ता यारा दिल बदले दिल मिले तैयारा सौदा झट चुकाइए अंबर ते जो स्वर्ग बसे ओ अंबर ते जो स्वर्ग बसे ओ धरती ते ले आइए धरती ते ले आइए। जगया 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 कदे इश्क छुपण नहीं लगया ओए जगया 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 कदे इश्क छुपण नहीं लगया ओए कदे इश्क छुपण नहीं लगया ओए कदे इश्क छुपण नहीं लगया।
सबना नाल निभाइए। जगिया 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 सानू कौल ए सच्चा लगिया। जगिया 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 सानू कौल ए सच्चा लगिया। पापा दी इस नगरी अंदर किस दे ऐब गिनाइए। अपने अंदर जद जद तकिए, ओए अपने अंदर जद जद तकिए, अपने तो शर्माइए, अपने तो शर्माइए। जगिया 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 सानू कौल ए सच्चा लगिया। जगिया 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 सानू कौल ए सच्चा लगिया। परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं 2 दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षत कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। जब मेरे पिताजी और माताजी वहाँ काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो। अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था, अजय साहनी। और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई, क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं, ऐसी मंजिल पे जहां खुद को भी मैं पा न सकूं। और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से।
भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूंगा, आह निकली जो कभी होठों को मैं सी लूंगा। तुझसे वादा है किया, तुझसे वादा है किया, इसलिए मैं जी लूंगा। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पूना में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकिस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए। कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना असीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं अब मैं डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो असीत सेन साहब एक दिन मिल गए। वो मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में। इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था और उस ज़माने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ़ नहीं था ज़्यादा। डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौटकर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादा मुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे, तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तू गलत जगह पे पॉज लेता है, ये गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर असीत सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊट पटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूं मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई। अनोखी रात। न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नजर मिली भी न थी और
उनको देख लिया, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबान खुली भी न थी, जुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न फूल। दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी 2-3 फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना। दो पंछी 2-3 के कहू लेके चले हैं कहाँ, दो पंछी 2-3 के कहू लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ, 2 पंछी 2-3 के कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। मस्ती को और बढ़ाए सावन की ये हवाएं, मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ओ मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां, ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा, ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। ओ ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक आशियाँ, हम बनाएंगे एक आशियाँ। मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी। मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी। ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है। अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज्यादा आसान है। पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे। वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है। जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था वो प्लेस किया करते थे उस जमाने में, और जो उससे मेरा तलफ़्फ़ुज़ ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज़ ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं, सिर्फ बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूं मैं, मुझे देख नहीं सकते वो।
इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज के जरिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूँ। नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी की यही है कहानी। फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी। नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी की यही है कहानी। फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी। नाव कागज की गहरा है पानी। एक नदी की रवानी है ये, मौज है आनी जानी है ये। हाँ, एक नदी की रवानी है ये, मौज है आनी जानी है ये। कोई डूबे कोई तैर ले, एक दरिया तूफानी है ये। नहीं पतवार ना ही किनारा, पार कश्ती ये कैसे लगानी। फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी। नाव कागज की गहरा है पानी। चंद लम्हों का ये खेल है, आग पानी का ये मेल है। चंद लम्हों का ये खेल है, आग पानी का ये मेल है। उम्र भर के लिए ये जहां खूबसूरत एक जेल है। जान कर भी है अनजान सारे, और क्या होगी बोलो नादानी। फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी। नाव कागज की गहरा है पानी। दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़
कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है ढलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। दोस्तों, आज के फनकार थे फिल्म अभिनेता परीक्षित साहनी। आज के फनकार।